हेलो जी, दिस इज एंड वेलकम बैक टू ट्रेड यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। अच्छा जी, तो आज हम बात करने वाले हैं केएससी की अपडेट के बारे में। प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था उसी पे बिल्डअप करेंगे चीज़ें। अगर आप रोज़ हमारी सीरीज़ नहीं देखते तो मस्ट वॉच। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास जो हम वो शेयर करेंगे, और उसमें देखेंगे कि किन स्क्रिप्ट्स में पोटेंशियल लगता है। अच्छा जी, अगर आपने अभी तक फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में फ्री ग्रुप का लिंक है हमारे पास। ओपन डिस्कशन ग्रुप है, कॉज नहीं दी जाती वहाँ पर, लेकिन आप लोगों की 1000 मेंबर्स होने लगे हैं तकरीबन। ओपन ग्रुप है, लोग आकर अपने राय का इज़हार करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं। मेरे से कोई चीज़ें पूछनी होती हैं वो भी पूछ लेते हैं। और अगेन ये आप लोगों के लिए ग्रुप है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और 1024 मेंबर्स की लिमिट होती है व्हाट्सएप में, अगर वो पूरी होगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो ज़रूर मस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा जी, तो स्टार्ट करने से पहले ये है कि प्रीमियम ग्रुप की भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मौजूद है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रीमियम ग्रुप की एक और मैं बात आपको बताऊं कि मैंने कॉल दी थी बिग बर्ड फूड्स लिमिटेड की, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने यहाँ पर टोटल प्रॉफिट 7.7% तक का प्रॉफिट भी जनरेट किया है। अगेन ये डिपेंड करता है आप लोगों के कैपिटल पे। अगर आप लोग का कैपिटल बड़ा है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर कैपिटल छोटा है तो आपको कम प्रॉफिट होगा। 7% प्रॉफिट, और ये मैंने ट्रेड शेयर की तकरीबन एक महीने पहले, 22 ऑफ अप्रैल को। और इन सर ने 22 अप्रैल को ट्रेड ली थी, और तकरीबन अभी 7% के प्रॉफिट में है। हाल तो थोड़ी सी एवरेज इन्होंने सही मेंटेन नहीं की, बट अगेन प्रॉफिटेबल है। जनरल चैट, ये हमारे एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। अगर आप लोगों को इस तरह के प्रूफ चाहिए हमारी प्रीमियम के, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे। नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और ये नंबर मौजूद है। अच्छा जी, ये दो हमने बाय जोन्स इनिशिएट किए थे 22 ऑफ अप्रैल को, एक बाय वन 53.4 का और एक बाय टू 47.87 का। दोनों बाय जोन इनिशिएट हुए, 50-50% की बाइंग थी, और आपकी एवरेज कहीं ना कहीं 50.5 के करीब करीब लाई कर रही थी। अब अगर आपने यहाँ से भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया होता तो आपको अभी तकरीबन 12-12.5% का प्रॉफिट होता है, और 12-12.5% प्रॉफिट इन अ सिंगल मंथ फ्रॉम अ सिंगल स्क्रिप्ट इज़ अमेजिंग। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को पता होगा। सिंपल इस स्क्रिप्ट से हमने सिंपल 12% का रिटर्न बनाया है। अगेन कुछ स्क्रिप्ट्स हैं जो जिससे हमने बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाया है, जिस तरह हमने पीएसओ से बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाया था। फिर हमने डीजीकेसी से अच्छा रिटर्न बनाया, फिर हमने सीपीएचएल से रिटर्न्स बनाए, हमने और स्क्रिप्ट से रिटर्न्स बनाए। तो क्यूमुलेटिवली जो इस मंथ की हमारी एवरेज निकल के आई है 30% गेंस निकल के आई है इन मंथ। तो अगेन आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज़रूर ज्वाइन करें। 12% गेंस इसमें हमने बनाया है, प्रूफ आपके सामने है। अगर आपको और प्रूफ चाहिए तो मस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। अगेन अब कुछ स्क्रिप्ट्स जिस पे जाने से पहले केएससी की अपडेट ले लेते हैं। अच्छा जी, केएससी की अपडेट जनाब, आज केएससी ने बड़ी ख़तरनाक सी कैंडल डाल दी है हमारे पास। और जब इसी तरह की कैंडल डली थी पिछली दफ़ा हमारे पास, जो कि एक इन्वर्टेड हैमर समझ लें, यहाँ पर ग्रेव स्टोन कुछ इसको लोग इसको कहते हैं, पता नहीं, इन्वर्टेड हैमर कहते हैं, डॉजी टाइप ऑफ कैंडल कहते हैं, इन्वर्टेड डॉजी, और इस तरह के नाम इसको दिए जाते हैं। लेकिन मकसद ये है कि इसके बाद हमारे पास एक करेक्शन फेज देखने को मिला था। तो सेम हम यही भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिले। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कंसोलिडेशन हमारे पास चल रही है, और ये कंसोलिडेशन हो सकता है कि कंसोलिडेशन चले टिल बजट अनाउंसमेंट, और हो सकता है आपको एक रिजेक्शन देखने को मिले, एक मच अवेटेड रिजेक्शन टिल बजट अनाउंसमेंट 2023 2025 टू 2026। बजट अनाउंसमेंट की डेट आपके पास फाइनलाइज हुई है 10 जून। तो इससे पहले पहले अगर आप ये के पास करेक्शन आ जाती है तो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। करेक्शन मैं कितनी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा करेक्शन आई थी, लेकिन इस दफ़ा आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच। थोड़ी सी करेक्शन कहीं ना कहीं आपको ये गैप फिल होता दिखना चाहिए, और कम से कम 4 से 5 हज़ार पॉइंट्स की करेक्शन आपके पास आनी चाहिए, और ये एक हेल्दी करेक्शन मानी जाएगी। और देन आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स मज़ीद इसमें पिकअप करनी है फॉर गुड गेंस। अच्छा जी, एक और चीज़ है कि जिस तरह बीबीएफएल हमने दिया था, आज ये बीबीएफएल पॉजिटिव है, और पूरी मेरी वॉच लिस्ट तकरीबन तकरीबन नेगेटिव है विद माइनर गेंस 0.6% दिस एंड दैट। लेकिन बीबीएफएल हमारे पास 5% 6% भी आज हमें दिखा के आया है।
तो अगर आपने स्क्रिप्ट्स राइट टाइम पे पकड़ी हुई हैं, आपका कोई मेंटोर अच्छा है, आपने राइट टाइम पे स्क्रिप्ट्स पकड़ी हुई हैं, उन्होंने उठाई हुई हैं आपको स्क्रिप्ट्स, तो अगेन यू आर गोइंग टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। इसी तरह के एस बी पॉम्प्स की भी हमने बनाई थी, उसकी भी टीपी हमारे पास हिट हुई है, ट्रेड दी थी। अच्छा जी। तो अगेन एक्सपेक्ट मेरे पास रिजेक्शन कर रहे हैं हम, और अगर रिजेक्शन आएगी, हेल्दी रिजेक्शन आएगी, तो एक अच्छी आपके पास मूव बिल्डअप हो सकती है बजट के बाद। अच्छा जी, बजट में हमारे पास क्या कोई अहम निकात हैं जो मैं समझता हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ। एक हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट अनाउंस करना चाह रही है, जिसकी वजह से इवेंचुअली आपके जो सीमेंट सेक्टर है उस पर बेनिफिशियल होगी, उसके लिए स्टील सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होगी, और ग्लास सेक्टर के लिए बेनिफिशियल होगी। इसके अलावा आपके अगेन मॉनेटरी पॉलिसी कट डाउन एक्सपेक्टेशन है, वो भी सीमेंट पे इफेक्ट होगा, ग्लास पे और स्टील पे। अ, इसके अलावा रियल एस्टेट पे कुछ टैक्सेशंस हैं, जो फिक्स टैक्सेशंस थी वो हटाना चाह रही है हुकूमत, अगेन सीमेंट वगैरह पे इफेक्ट आएगा। तो सिक्लिकल्स और स्पेसिफिक स्क्रिप्ट्स आपको पिकअप करनी चाहिए, और अगर आपका कोई मेंटर नहीं है तो होना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी ज़ीरो नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, आपका कोई ना कोई मेंटोर ज़रूर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके हर सिचुएशन में कि कौन सी स्किप्स रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। अब हम फंडामेंटल, हमारा ग्रुप है एक प्रीमियम सर्विसेज का ही पार्ट है, विद मिनिमल फीस है, सारी चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिलती हैं। अच्छा जी, जिस तरह के कल हमने ग्रुप में वैसे ही बता दिया था कि आपका पीएसओ हो सकता है नीचे जाए। उसकी वजह क्या था कि गवर्नमेंट, एक न्यूज़ थी डॉन न्यूज़ पे, गवर्नमेंट ने पीएसओ का जो सर्कुलर डेप्ट है उसको थोड़ा पोस्टपोन कर दिया आईएमएफ के कहने पे। अब वो पीएसओ का अगर हम देखें ना, तो आज मार्केट हमारे पास सारी तकरीबन नेगेटिव रही है, लेकिन पीएसओ जो है हमारे पास गैप डाउन हुआ है ओपन। अब यहाँ पे आप देखें, ये गैप डाउन ओपन हुआ है, तकरीबन डायरेक्ट ही आपको 3% का लॉस। तो ये चीज़ें आपको पहले गाइड कर दी जाती हैं, और अगेन पोर्टफोलियो रिव्यूज़ भी साथ साथ चल रहे होते हैं कि आपने पीएसओ में कितना पैसा रखना है, कितना नहीं रखना। अगेन ये प्रीमियम सर्विसेज का पार्ट है, सारी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं प्रीमियम के साथ। अच्छा जी, तो सबसे पहली स्किप मेरी बीबीएफएल है। बीबीएफएल में स्टिल अभी पोटेंशियल है, वॉल्यूम्स लगना स्टार्ट हो गए हैं, और अभी ये यहाँ पर अगर करंट प्राइस पे भी आप बाइंग करें विद स्टॉप लॉस ऑफ, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा 39.5 का, तो आप इसके इजी 64 66 तक के गेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिप्स पे बाइंग कर सकते हैं, और स्पेशल जोन्स आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट जोन्स बन रहे हैं, वहाँ पर आप लोग माइंड कर सकते हैं। जिस तरह के अगर मुझे नेकेड आई से सपोर्ट जोन लग रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन वो ये लग रहा है, आप लोगों को खुद भी चीज़ें सीखनी चाहिए। ये 49 के पास पास जोन है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद भी सीखनी चाहिए। यहाँ पे बाई कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप नीचे कहीं ना कहीं 39.7 का रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ये है कि मोहतात रहना चाह रहे हैं, नहीं रखना चाह रहे इतना बड़ा, तो 43.55 का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। टारगेट्स आपको पहले बता दिए मैंने, 63 66 के टारगेट्स ले सकते हैं। अच्छा जी, बजट में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि सैलरीड क्लास जो है आपकी, उस पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यूट्यूबर्स वगैरह की इनकम पे थोड़ा सा टैक्सेशन दोबारा और लग सकती हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं आईएलपी और ये जीएटीएम वगैरह के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स है, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और फर्टिलाइज़र के लिए भी कुछ डेवलपमेंट्स है। वो अगेन जब अप्रूव होंगी तो हम उसमें देखेंगे। वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो आज अच्छे वॉल्यूम्स हमारे पास लगे हैं। अगेन दूसरी स्किट मेरे पास बीएफ बायो है। बीएफ बायो में जनाब एक तो ये है कि थोड़ा सा ये रिजेक्शन इसने यहाँ से फेस की है। ये जो एक जोन है ना, इसने यहाँ से रिजेक्शन फेस की है, और ये मैंने प्रीमियम में भी बताया था, और आई गेस शायद मैंने पिछली फ्री वीडियोस में भी ये कवर किया होगा कि वंस ये आपका 189 का जोन ये ब्रेक करता है तो आपके पास अच्छे ये मजीद टारगेट्स एक लेग दे सकता है ऊपर। रिसेंटली अगर हमने देखा तो ये इसने अपनी एक ट्रेंड को ब्रेक किया था, और यहाँ पर एंट्री बनती थी। चूंकि इतनी ज़्यादा स्किप्स होती हैं कि नज़र नहीं रख सकते काफ़ी ज़्यादा लोग, इसमें एंट्री नहीं बनाए पाए, तो वो हमें कह रहे थे कॉल कि इसके बारे में हमें बताएं। तो अगेन इसको वॉल्यूम्स अच्छा लगना शुरू हो गया, डिप्स पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें। कहीं ना कहीं आपको 170 के करीब करीब मिले, वहाँ पे एक्यूमुलेट करें। 150 56 के करीब करीब मिले, वहाँ पे एक्यूमुलेट करें। 140 के करीब मिले, वहाँ पे एक्यूमुलेट करें। अगेन ये आपको पोटेंशली 200 प्लस के गेंस इजीली दे सकता है, इसमें पोटेंशियल है।
तो दिस वाज BF बायो। मारी के बारे में बात करें, मारी जिस तरह के हमने बताया पिछली वीडियो में कि गैप फिल हो सकता है और वो गैप फिल हो भी रहा है, लेकिन इसमें वॉल्यूम कोई खास नहीं लग रहा है। इसका मतलब इसमें इन्वेस्टर सेंटीमेंट या फिर आपके जो फंड्स वगैरह वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे अभी फ़िलहाल। तो अगेन इसमें अभी भी थोड़ी कंसोलिडेशन ही चलेगी और इसमें कोई आपका जल्दी इतना बड़ा मूव नहीं आएगा। आल्दो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट क्वार्टर में बजट भी अनाउंस करें, और सॉरी बजट कह रहा हूँ, डिविडेंड भी अनाउंस करें, तो आप लोगों को ये पॉजिटिव मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकता है। अगेन लॉन्ग टर्म के लिए मेरे टारगेट्स मारी में 800 700 हज़ार प्लस के टारगेट्स हैं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास PSO है। PSO जिस तरह के मैंने पहले डिस्कस किया कि हमने इसके बारे में रात को ही फंडामेंटल्स कॉर्नर में बता दिया था कि थोड़ा सा ही आपके पास डाउन जा सकता है। उसकी न्यूज़ अगेन जो है फंडामेंटली वो सारी हमने डिस्कस की थी ग्रुप में। अच्छा जी, इसने रिसेंटली इसका जो सपोर्ट जोन है इसको टैप किया था और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हमारे पास सर्कुलर डेप्थ की न्यूज़ थी। तो ये आपके पास एक अच्छे मोमेंटम से ऊपर जा रहा था रिसेंटली। यहाँ पर इसने एक अपना दोबारा रेजिस्टेंस जोन बना रहा है, और यहाँ पर आई गेस कि ये मज़ीद आपको नीचे 330 340 के पास पास भी मिल सकता है, इवन आपको 315 के पास पास भी मिल सकता है, अनटिल अनलेस इसमें डेप्थ क्लियरेंस की दोबारा न्यूज़ ना आए और IMF इसके डेप्थ क्लियरेंस का जो भी जुगाड़ है वो अप्रूव ना करे, तब तक ये इसी तरह जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसको जो एनर्जी से पैसा मिलना है उस पे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आया। जो इसको जिस तरह के एनर्जी से जो गवर्नमेंट बैंक से लोन ले रही है और वो फिर आपकी सुई कंपनीज को पे करेगी, तो वहाँ से जो इसका कैश फ्लो आएगा वो तो पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन जो इसके नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि अभी जो इसका जो दूसरा कैश फ्लो का सीन था, वो ये था कि गवर्नमेंट ने एक मॉडल पेश किया था कि OGTC PPL जैसी एंटरप्राइज, गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज GOEs, इसके थ्रू बजट जो डिविडेंड्स हैं वो लेकर इस इनको पे आउट किया जाए। तो ये IMF को सीन सही नहीं लग रहा, इसलिए IMF ने इसको डिले कर दिया। तो अगेन कुछ ना कुछ इसमें अगर पॉजिटिव साइन अगर आपको दिखे और ये 390 से ऊपर क्रॉस करे, तो अगेन 430 449 को टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर ये मज़ीद नीचे जाता है तो मैं नहीं इसको समझता कि आपको यहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये यहाँ पर कोई ट्रेंड अपना बनाएगा, फिर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, तो फिर हम इसमें कोई एक्यूमुलेशन देखेंगे। फिलहाल मैंने दो पॉसिबल सिनेरियो शेयर किए हैं अपने प्रीमियम में भी, आप लोगों को भी बता देता हूँ कि दो पॉसिबल सिनेरियोज अगर जिनकी एवरेज बहुत ही अच्छी है वो ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर लें और थोड़ा पैसा रिस्क में डाल दें कि अच्छा भाई ये 5% मेरे पोर्टफोलियो का थोड़ा रिस्क में है, और अगर तो ये अप्रूव हो जाता है, हाल तो यहाँ से पॉजिटिव सिनेरियो हमें दिख भी रहा है फंडामेंटली, लेकिन अगर ये भी अप्रूव हो जाता है तो एक डबल पॉजिटिव सिनेरियो होगा। तो ये आपके पास अगर इसके टारगेट्स निकालें तो ये आपके पास इजीली 460 500 तक इजी टारगेट्स ये आपको दे सकता है, अगर तो ये तो फंडामेंटली थोड़ा सा साउंड हो जाए। इसमें एक और पर्सपेक्टिव ये भी है कि चूंकि इसमें बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं और इसका प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो अप हैं ही, लेकिन इसके अलावा जो इसमें फंड्स हैं वो भी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये न्यूज़ मैनिपुलेशन के लिए चलाई गई हो कि हाथों से माल निकलवा लिया जाए या इस तरह। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा, लेकिन अगेन इसमें हम कुछ एक नॉर्मल लेमैन इसमें कुछ नहीं कर सकता, और वो सिर्फ ये कर सकता है कि ये माल बेच सकता है और नीचे से जब दोबारा कहीं सपोर्ट जोन से दोबारा मिले या फिर आपको सपोर्ट जोन से कहीं सपोर्ट बनाता दिखे तो वो दोबारा एक्यूमुलेट कर सकता है। ठीक है। ओके, PPL की बात करें तो PPL में अभी भी पोटेंशियल है, और PPL में आ, इसके बारे में कोई एज सच नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। वॉल्यूम्स भी इसमें अच्छे लगना स्टार्ट हो गए हैं, इसमें नेगेटिव न्यूज़ नहीं है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ओन्ड एक तो कंपनी है। मोस्टली जो इसका पार्ट है वो गैस में है, गैस बनाती है और डिस्कवर करती है। अभी फ़िलहाल ये अपना एक हाई बनाने के बाद रिजेक्शन जोन में है, कहीं ना कहीं ये आपको डाउन मिले, आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगेन इसका इसका भी जो आपका एनर्जी सेक्टर से गवर्नमेंट जो एनर्जी सेक्टर से क्लियरेंस करवाना चाह रही है, एनर्जी सेक्टर का डेप्ट क्लियरेंस करवाना चाह रही है बैंक से लोन लेकर, तो वो जो है आपका
इस पे भी इफेक्ट आएगा और पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। इसमें नेगेटिव इफेक्ट वाली एज सच मुझे कोई न्यूज़ नहीं मिली। ओके, तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं नीचे 157, 151, 142 के पास पास मिला, आप इसको क्यूमुलेट कर सकते हैं विद फॉर द टारगेट्स ऑफ। एक तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का आप कर सकते हैं 181, फिर 194, देन 216 तक के टारगेट्स आप इसमें इजीली अचीव कर सकते हैं। दिस इज़ अनदर स्क्रिप्ट, और जो मेरी फेवरेट मोस्ट स्क्रिप्ट है वो लकी सीमेंट है। लकी सीमेंट में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे पास। आगे हम देखें यहाँ पर तो आपके अपसाइड के वॉल्यूम्स तो अच्छे खासे लग रहे हैं, लेकिन डाउन साइड के वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये इसमें पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटीमेंट अभी भी मौजूद है। अगेन गैप फिल कर रहा है अपना, और ये कर भी चुका है काफ़ी ज़्यादा गैप फिल, आधे से ज़्यादा गैप फिल कर चुका है। यहाँ पर आपको मजीद इसमें एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाह रहे हैं 260 के करीब करीब रख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा और सेफ साइड पे जाना चाह रहे हैं तो इस गैप के भी नीचे रख सकते हैं स्टॉप लॉस, और यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। मैं समझता हूँ इसमें हर 5% के डिक्लाइन पे एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। ऑलरेडी वी हैव 15% ऑफ डिक्लाइन। तो पर्सनली मैं खुद बाय कर रहा हूँ इसको, और ये एक अच्छा स्टॉक आपके लिए इन फ्यूचर बन सकता है। अगेन थोड़ा सा ये है कि ये आपको यहाँ पे एग्जैक्टली एक अपवर्ड चैनल में ज़्यादा दिख रहा है, और कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि दोबारा 296 और 300 के पास पास मिले स्प्लिट के बाद। चूंकि इसमें नेगेटिव सेंटीमेंट आना ही था तो वो आ चुका है ऑलरेडी, और हो सकता है आपको कहीं ना कहीं 300 टू 260 के पास पास दोबारा आता दिखे। तो ज़रूर इसको यहाँ पर एक्यूमुलेट करें विद द टारगेट्स ऑफ अगेन 350 प्लस, और इवन 400 तक के भी आप टारगेट्स में ले सकते हैं। अच्छी स्विंग बिल्डअप हो सकती है, इसमें बहुत पोटेंशियल है अभी हमारे पास। तो दिस वाज क्वाइट प्रीटी मच अबाउट टुडेज वीडियो। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि कैसी नेगेटिव जा सकता है कैसी नहीं, वही हमारे पास 800 पॉइंट तोड़े हैं, और तकरीबन सारे सेक्टर्स हमारे डाउनवर्ड गए हैं ईफट को निकाल के। के ई एल के बारे में एक न्यूज़ थी, आई डोंट रिमेंबर कि वो क्या न्यूज़ थी। फिर पी एस सी एल, ए टी आर एल, पी टी सी एल, ईफट, जावेदान, ये सारे हमारे पॉजिटिव रहे हैं। और जो आपके पास ओ एम सीज हैं, ई एन पीज है, वो नेगेटिव रही हैं। एंग्रो होल्डिंग्स भी आपके पास नेगेटिव रहा है। यू बी एल और एस एन जी पी भी आपके पास नेगेटिव रहा है। अच्छा, पी के जी पी, एक स्क्रिप्ट है हमारे पास, एक पी के जी पी है, यहाँ पे पी के जी एस है, पैकेजेस लिमिटेड है। ये हमारे पास एक स्क्रिप्ट है। कुछ भाई कह रहे थे इसका एनालिसिस करें फ्री ग्रुप में। फ्री ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया, मस्ट ज्वाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास ये है कि एक ये डिफाइंड सपोर्ट जोन है, जो ब्रेक डाउन होती है यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया जाता है और लिक्विडेट कर दिया जाता है। फिर ब्रेक डाउन होती है, सेलर्स को ट्रैप किया जाता है, लिक्विडेट कर देती है। फिर ब्रेक डाउन हुआ, सेलर्स को ट्रैप किया, लिक्विडेट कर दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या सिनेरियो इसमें बनना चाहिए। एक तो दो दो हमारे पास इसमें पॉसिबल सिनेरियो है कि कहीं ना कहीं आपको 453 के पे मिले, तो आपको इसमें दोबारा एक एंट्री बनानी चाहिए। दूसरा कि अगर ये आपको कहीं ना कहीं 550 से ऊपर क्रॉस ओवर होता दिखे, तो आप इसमें एक नई एंट्री बना सकते हैं। तो जिस तरह के इस तरह कहीं आपका सिनेरियो अगर बने तो आप एक नई एंट्री बना सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो आपके पास कहीं ना कहीं कोई इस तरह का सिनेरियो बने, तो आप एक नई एंट्री बना सकते हैं 450 के पास पास। दूसरी एंट्री सेफ एंट्री होगी, वो 550 से क्रॉस हो अपसाइड पे, तो आप बना सकते हैं। तो अगेन कंपनी अच्छी है, और आपके पास आई गेस डिविडेंड्स भी देती है। तो इन्वेस्टिंग वाली कंपनी है, इसमें ट्रेडिंग ना ही करें तो बेहतर है। करनी भी है तो स्पॉट में करें, लेवरेज में ना करें। और दूसरी चीज़ ये है कि स्टॉप लॉस के साथ ना करें। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टमेंट इसको डील करें। इन्वेस्टमेंट ट्रेड भी कुछ होती हैं जिसपे आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो वो उसके थ्रू उसके रिस्पेक्टिवली आप इसको देख सकते हैं। लेकिन एक एक चीज़ है कि इसमें अभी वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं लग रहे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्क्रिप्ट है तो वॉल्यूम्स नहीं लग रहे। तो जब तक वॉल्यूम नहीं लगेंगे, मैं नहीं समझता कि इसमें एक अच्छी मूव आ सकती है। जिस तरह के अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पर इसमें एक बड़ा वॉल्यूम की कैंडल आई, देन उसके बाद हमारे पास एक अच्छी मूव आई। तो वॉल्यूम आना तो लाजमी है, और ये आप ज़रूर इसको नोट आउट करें। तो दीज वर सम स्क्रिप्ट्स, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई। ये वीडियो पसंद तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम के लिए बाई को इजाज़त दीजिए। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। फ्री ग्रुप ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फ्री फॉरेक्स चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम के लिए बाई को इजाज़त दीजिए। अपना इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।